के बाद आइए कुछ और रीजन और हैं सर, वो भी बता दें, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अपर असम की बात कर लेते हैं और बोडोलैंड की बात कर लेते हैं। अपर असम में 27 सीटें हैं और इस 27 सीटों का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि यहां भी बीजेपी को बढ़त है। 21 में से 23 सीटें हैं जो बीजेपी जीतने की स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 5 से 7 सीटें हैं, कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर बढ़त बना रही है, यानी कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें। अब बोडोलैंड की बात भी कर लेते हैं। यहां की बात करें तो यहां 15 सीटें हैं विधानसभा की और 15 सीटों में से 10 से 12 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस का शायद यहां खाता भी ना खुले और अगर खाता खुला तो मैक्सिमम 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है बोडोलैंड में और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो असम के अलग अलग रीजन, तकरीबन हर रीजन में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बोडोलैंड में जहां 15 सीटें आती हैं, 10 से 12 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के लिए मुसीबत है। कांग्रेस के सामने मुश्किलें हैं क्योंकि 0 से 2 तक यानी मैक्सिमम 2 सीटें कांग्रेस की यहां रह सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस का खाता भी यहां ना खुले। 15 विधानसभा की सीटें हैं और 15 विधानसभा की सीटों में बीजेपी 10 से 12 सीटें जीत रही है। कांग्रेस की बात करें तो 0 से 2 और अदर्स की बात करें तो 2 से 4 सीटें यहां अदर्स के खाते में जा सकती है। वोट शेयर इस रीजन का बताएं तो बीजेपी 42% वोट शेयर इस रीजन में बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस की बात करें तो महज 19% और अदर्स के खाते में कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। 37% वोट शेयर अदर्स के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो बोडोलैंड में भी 15 सीटें हैं और इन 15 सीटों में से 10 से 12 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। सौरभ, एक जनरल सवाल अब सबके मन में होता है कि असम में 36 से 40% मुस्लिम वोट माना जाता है, आबादी मानी जाती है, वहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी 3 बार से स्वीप कर रही है? तो स्वीप है ना सर? देखिए सौरभ जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। जो राष्ट्रीय परिवार हिंदू मुसलमान पर मैं अभी भी उससे असहमत रहता हूँ बहुत चीज़ों में। मेरा कहना है कि मुस्लिम में से भी जो वोट, ऐसे वोट जो महिलाओं के हैं, जो गाँव में रहती, क्या वोट नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ हेमंता बिस्वा ने जो किया है वो किया ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी जैसे देवेंद्र जी ने जिक्र किया था हाउसिंग वाली स्कीम्स, यदि आप पिछले वर्षों का देखें, हेमंता के आने से पहले भी जिस तरह से उस योजना का लाभ मिला, तो लोगों को जो असम में जो अपेक्षाएं थी बरसों से 50 साल, देखिए वो प्रदेश है जहाँ फखरुद्दीन अहमद राष्ट्रपति थे, जहाँ मनमोहन सिंह राज्यसभा में चुन करके आए, जहाँ देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक राज्यसभा से आया, एक वहाँ से आया, वो मुस्लिम होते हुए कांग्रेस पार्टी वहाँ 0 की स्थिति में, 0 उसको इसीलिए मानेंगे जितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस वहाँ साफ हो रही है। तरुण गोगोई इनके पिता एक समय में वहाँ फिर भी असम में प्रभाव था। गौरव गोगोई ने तो और भी अपना जिसको कहते बेड़ा गर्क करने में प्रियंका गांधी का भी नाम खराब कर दिया। प्रियंका गांधी को जुम्मा दे दिया गया था असम, तो ये बहुत ही सोच समझ के किया गया होगा। जो भी राहुल गांधी के सलाहकार हैं प्रमुख, उन्होंने सोच करके किया है कि कैसे और भी एक हार का ठीकरा कांग्रेस नीचे और कैसे जाए, कांग्रेस भी नीचे जाए। तो ऐसी स्थिति में एक तीसरा पक्ष, एक और ध्यान दीजिए जो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू में नहीं कहा था, क्रिश्चियन भी जो वहाँ पर प्रभाव रहा है, आप मुस्लिम को ही देखते हैं। मैं उन लोगों को जानता रहा, मेरे घर में 20-15 साल से काम किया है क्रिश्चियन महिला, इसलिए वहाँ के क्रिश्चियंस में जिस तरह से मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, केरल में यदि वही स्थिति होती है, आप ये सोचिए। एक समय में अलग बात है, मिशनरी में जो लोग CIA के लोग थे, मैंने तो 82-83 में स्टोरी किया था, तब नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा प्रभाव था जी। जैसे मुस्लिम का बड़ा इस्लामिक प्रभाव होने के बाद, इसी स्थिति में उसका यदि केरल में भी ऐसा ट्रेंड आता है, कांग्रेस यदि कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ मिल सकता है, बीजेपी थोड़ा वहां पर अपने को सॉफ्ट कर दे, तो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बंगाल साफ। असम में वैसे कहने से ये कि कांग्रेस युक्त भी कह सकते थे, हेमंता बिस्वा को क्लेम करने वाला कहे ना, मेरा ही आदमी था, अब वो अलग बात है जबकि वो पूरा ही। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मुक्त होने में केरल में भी साफ होगी, बंगाल में भी साफ होगी, असम में तो आप कुछ केरल असम पर बोल रहे थे? नहीं, हम कह रहे थे देवेंद्र ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था हेमंत शर्मा के लिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के 2 इश्यूज, एक डिलिमिटेशन में जो उन्होंने किया, वो बड़ा खेल किया उन्होंने, मुस्लिम बहुल इलाकों को डिवाइड करने का, कि उनका कंसंट्रेशन मतलब उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो। दूसरा, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां ये कर नहीं सकते थे, उनमें से कई को रिजर्व कैटेगरी में डालने का काम। अच्छा। दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, आप असम में चले जाइए,
जितने विरोधी नेता हैं मुस्लिम नेता, बदरुद्दीन अजमल से लेकर जो पॉलिटिकल लीडर हैं और जो कम्युनिटी लीडर हैं, उनमें से कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसका काम हेमंत बिस्वा शर्मा के समय रुका हो। जो भी मदद चाहिए सरकारी, आपको अस्पताल खोलना है, आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, आपको कोई स्कूल खोलना है, कुछ भी करना है, हेमंत बिस्वा शर्मा की हर समय सहायता मौजूद है। अच्छा, तो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी को वोट देने लगेंगे,